नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोहित स्ट्रीज में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा 12th की केमिस्ट्री उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा 12th की केमिस्ट्री उसको स्टार्ट करें। इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि जो पहला हमारा फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने इसके सिलेबस के बारे में बताया था। तो सिलेबस में जो आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने होते, उसमें उसको दो दो भागों में डिवाइड भी किया गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसमें जो इनऑर्गेनिक में कुछ पार्ट फिजिकल के भी हैं, तो जो कि उसी इनऑर्गेनिक में रखा गया, लेकिन उसको आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला लेसन है वो हमारा ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट होता है, उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ठोस होता क्या है। ठोस होता क्या है? तो ठोस ये आया कहाँ से? तो हम सब पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, द्रव्य होता है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं? जिसमें एक होता है ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठोस, द्रव, गैस, ये क्या होता है? अगर कोई आपका पदार्थ है, उसको हम तीन अवस्थाओं में देख सकते हैं। एक तो हमें गैस फॉर्म में मिलेगा, दूसरा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तीसरा वो हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। यानी कि हम तीन फॉर्म में कोई भी मतलब वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो चलिए उसी का एक पार्ट है हमारा जो ये सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। ठोस जो आपका होता है, तो जैसे मान लीजिए हमें पहचानना होता है ठोस, द्रव, गैस। कैसे हम पहचानेंगे? तो ठोस वह होता है जो क्या होता है, अपने आप में मतलब स्थान घेरता है, इसकी आयतन अथवा आकृति दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब ये जितना साइज होगा उतना ही स्थान घेर लेगा। ठीक है। तो ये ठोस आखिर में ठोस होते क्यों हैं? ठोस आखिर में ठोस होते क्यों हैं? तो चलिए हम इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ठोस है, ठीक, ये कोई पदार्थ है, ये भी कोई पदार्थ है, और ये भी कोई पदार्थ है। ठीक। अगर इसमें जो इसके अणु हैं, यानी कि जो इसके अणु, परमाणु और जो भी कण इसमें है, अगर वो इस प्रकार से पाए गए, एक यहाँ एक यहाँ, ये समझ लीजिए, और ये लिक्विड फॉर्म है, ये हमारा ठोस होगा। ये हमारा जो द्रव्य है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हमारा गैस होगा, द्रव होगा और ठोस होगा। तो जो द्रव होते हैं उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि हमारा गैस होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इंटरेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण गैस क्या होता है, विसरण होता रहता है, मतलब यानी कि उड़ता रहता है। तो गैस होता है, ठीक है, जिसको हम वाष्प रूप में भी देख सकते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, लिक्विड, यानी कि द्रव। ठीक है। तो द्रव में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, पास पास पाए जाते हैं गैस की अपेक्षा। मतलब जो गैस वाला मॉलिक्यूल होते हैं उसकी अपेक्षा कुछ पास पास पाए जाते हैं। जैसे गैस में इतने दूरी दूरी पे पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए ये थोड़ा नज़दीक, इससे थोड़ा नज़दीक है। वही बात की जाए ठोस की, सॉलिड की बात की जाए, तो सॉलिड में क्या होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही दृढ़ता से बधे हुए होते हैं। तो ये हमारा ठोस, द्रव और गैस का जो इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है। ये 12th क्लास केमिस्ट्री का लेसन 1, यानी कि उसका एकदम बेसिक शुरुआत वाला चैप्टर से। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं ठोस में उसके घटक। घटक हमने वही बताया, जो ये अणु मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी परमाणु, आयन, अणु, वो क्या होते हैं, निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। जैसे आपको ये जालक बिंदु ऐसे ऐसे स्थित रहते हैं, स्थित होते हैं। और जो आपका देखिए अपने अपने निश्चित बिंदुओं पर इधर उधर कंपन करते, अगर इनमें कोई हीट दी जाए, ठीक, हीट मतलब एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए, तो क्या होते हैं, बहुत जल्दी तो नहीं टूटते हैं, लेकिन टूटते हैं। और उनकी अपेक्षा से मतलब जितने मजबूत है उससे ज़्यादा अगर इनको हीट दिया जाए तभी जाके टूटेंगे, इनका बॉन्ड जो टूटेगा। यानी कि ये इधर उधर तो कंपन करते हैं,
इधर उधर तो कंपन करेंगे, लेकिन अपने जो निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं। आगे भी लाइन क्या कहती है, ठोसों में उसके घटक, ठोसों में उसके घटक कण एक दूसरे से बहुत निकट संपर्क में होते हैं। यही जो हमने बताया, पास पास अणु, परमाणु, आयन और अणु क्या होते हैं, बहुत ही निकट, बहुत नज़दीक में पाए जाते हैं। उन कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, जब वो पास पास पाए जाएंगे। इनके बीच में देखिए कितना ब्लैंक आपका ब्लैंक है, मतलब जो खाली स्थान ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और देखिए जो आपका ठोस, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं तथा प्रसारीय गुणांक निम्न होता है। अब बात आती है असंपीड्य की। आपने सुना है कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेसिबल, यानी कि ठोस जो आपका होता है असंपीड्य होता है, यानी कि इसको फैलाया नहीं जा सकता, ये फैलता नहीं, फैलता है इसको हीट करके तब इसको फैलाया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं फैलेगा, ठीक है। एक अवस्था ऐसी आएगी टूट जाएगा, अधिक फैला देंगे तो। अब बात आती है, अगर ये आपका कोई ठोस है, ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद जब इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा, इसको पीटा जाएगा, तब ये फैलेगा, हो सकता है फैले, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये जाकर ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, ज़्यादा इनका ये असंपीड्य मतलब इनको ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। वही ये भी कह रहा है प्रसारीय गुणांक निम्न होता, मतलब वही उसको ज़्यादा फैलाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। अब गर्म करने पर ठोस का प्रसार गुणांक मतलब ठोस बहुत कम होता, ठीक है। गर्म करने पर ठोस का प्रसार बहुत कम होता, वही हमने बताया, जो अगर इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें ये क्या होगा, टूट जाएगा, जिसमें ये टूट जाएगा। अब ठोस दो टाइप्स के पाए जाते हैं लगभग। ठोस इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को आगे समझेंगे। अभी आगे देखिए, ठोस पदार्थ, अगली लाइन जो आपकी, ठोस पदार्थ उनके घटक कणों, अणु, आयन या परमाणु के मध्य बंधन बलों की प्रकृति के अनुसार आणविक, आयनिक, उपसंयोजन और धात्विक। कहने का मतलब ये है, जो हमारा ठोस होता है उसमें कुछ बंध पाए जाते होंगे, जिसके कारण वो दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं। जो हमारा ठोस होता है उसमें कुछ बंध पाए जाते होंगे, जिसके कारण दृढ़ता से बंधे रहते हैं। तो उसी को हम बताया जा रहा है यहाँ पे, कि उसमें एक तो आणविक पाए जा सकते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बंध बनता है वो पाए जा सकते हैं, और आयन यानी कि आयनिक, आयन, ठीक है, जो कि आयन के द्वारा बंधे हुए होते हैं, उनको आयनिक बंधन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आयनिक बंध कह सकते हैं। और एक होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके सहसंयोजक द्वारा बनाया जा सकता है। एक होता है धात्विक प्रकार, ठीक है। अब धात्विक क्या होता है, धात्विक में जैसे एक निगेटिव चार्ज वाला होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, ये क्या करते हैं, आपस में साझा करके, आवेश साझा करके एक बंध बनाते हैं, जो कि धात्विक बंध कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, हम ठोस के बारे में तो लगभग जानकारी जान गए, ठीक है। इसमें जो हमें पढ़ना है, बंधों की प्रकृति और ठोस पदार्थों का प्रारूप। क्या पढ़ना है, बंधों की प्रकृति, जो हमने ही बताया, आणविक हो गया आपका, आयनिक हो गया, और सहसंयोजक और धात्विक, इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम इसको देखेंगे, इसको देखने से पहले एक चीज़ हम बताना भूल गए, जैसे आपका जो ठोस होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ठोस जो हमारा विद्युत का सुचालक होता है,